नमस्कार दोस्तों तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई यूपीएससी में चला जाता है और अलग अलग दिशाएं उनकी होती हैं। फिर आते हैं बीच के मीडियोकर बच्चे। कोई टीचर बन जाता है, कोई जूनियर लेवल की पोस्ट ज्वाइन कर लेता है, अपना कोई काम कर लेता है, स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। एक अलग तरह की पीढ़ी है, एक अलग तरह के युवा हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं है। उनमें से कुछ लोग अपना काम करना चाहते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती, कुछ को बताने वाला नहीं होता कि करना क्या है, और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऐसे कौन से कोर्स हैं जो बहुत थोड़ी सी पूंजी में, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है कि थोड़ा सा भाई हम लाख एक रुपए या 50,000 रुपये खर्च करके हम कोई ऐसा रोज़गार वाला कोर्स कर लें, क्योंकि आने वाली दुनिया स्किल की दुनिया है। जिसके पास स्किल है उसके पास काम है। तो आज हमारे साथ विकास देसवाल जी हैं जो IIHM रोहतक में होटल मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आज आपको ऐसी विधा के बारे में बताएंगे, ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे जो बहुत सस्ते भी हैं और उनको करने के बाद आपके पास नौकरियों के बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो घर में अगर कोई 10वीं 12वीं पास बच्चा बैठा है और उसके पास काम नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, तो वो ये कोर्स करके आराम से अपने जीवन बिता सकता है और एक नौकरी हासिल कर सकता है। विकास जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विकास जी, जो आपका प्रोफेशन है जी, देखिए, जब आदमी पैसा कमा लेता है तो वो या तो अपना पैसा गाड़ियों पे, घर पे खर्च करता है, या वो अपना पैसा खाने पे खर्च करता है। कहीं बाहर जाएगा, अपने बच्चों को घुमाने ले जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा तो वो उसका सामना आप लोगों से होगा या आपके प्रोफेशन से लोगों से होगा। तो हमें ये बताइए कि आपका जो कोर्स है वो कोर्स कैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है? देखिए धर्मेंद्र जी, आज की तारीख में अगर आप बात करें तो हर फंक्शन एक इवेंट है। तो उस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए आपको कैटर की ज़रूरत है, आपको सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए, जैसे आपने खुद कहा, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आप टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म की बात करें, रिलीजियस टूरिज़्म की बात करें, मेडिकल टूरिज़्म की बात करें, तो सारी जगह आपको हमारे लोग इन द सेंस जो हमारी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको मिलेंगे। और वो आपको, चाहे आप जैसे अभी हरिद्वार जा रहे हैं लोग, आजकल ऋषिकेश जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, पैन इंडिया कहीं भी जाते हैं, आपको अच्छे होटल्स, अच्छे रिजॉर्ट्स मिलते हैं, और उन सब में हमारी जो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो आपका स्वागत करते हैं और आतिथ्य भाव से आपकी सेवा करते हैं। तो ये जो होटल मैनेजमेंट का फील्ड है, इसमें किस किस तरह के कोर्स हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना महंगे वो कोर्स हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, हमारे पास अभी प्रमुख रूप से हम 2 कोर्सेज़ यहाँ पे रन करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट तिलियार लेक रोहतक पर। ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। ये जो संस्थान है ये पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है। अच्छा। इस कॉलेज में जो 2 कोर्सेज हैं, एक डिग्री प्रोग्राम है जिसका नाम है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसकी समयावधि 3 वर्ष की होती है। ठीक है। इसके अलावा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कुछ कोर्सेज शॉर्ट ड्यूरेशन के भी कोर्सेज हैं, स्पेशली जो हमारे डिप्लोमा है। तो हम यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के डिप्लोमा भी चलाते हैं, जिनमें पहला जो डिप्लोमा है दैट इज़ डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, जिसको मैं जनरल भाषा में कहूँ, जो हम शेफ़ बनाने की जो छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा जी। जिसमें देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन छात्रों को सिखाए जाते हैं। सेकंड जो हमारा डिप्लोमा है दैट इज़ डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। ठीक है जी। जिसके अंदर हम जितने हमारे बेकरी आइटम्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे धर्मेंद्र जी, आजकल बेकरी के आइटम्स हर सामान्य घर में सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे आप ब्रेड्स हैं, बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, केक है, पेस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें हम स्पेशलाइजेशन हमारे पास एक कोर्स के अंदर है जिसमें हम ये सारी चीज़ें छात्रों को सिखाते हैं।
तीसरा हमारा जो डिप्लोमा है वो है डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसके अंदर हम छात्रों को सिखाते हैं कि खाना परोसा कैसे जाता है। अच्छा। जैसे आप जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जितने 5 स्टार होटल चेन हैं या जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, तो स्पेशली क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आज की डेट में ये कोर्स है, तो इसमें हम छात्रों को ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि विभिन्न फूड आइटम्स कैसे सर्व किए जाते हैं, बेवरेज आइटम कैसे सर्व किए जाते हैं। तो ये 2 कोर्सेज हम यहाँ पे रन करते हैं। अच्छा जी। एक तो हो गया आपके डिप्लोमा कोर्सेज जो 3 तरह के हैं जी, और एक हो गया बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी। जी। तो ये जो बीएससी है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी फीस क्या है? जो बीएससी और डिप्लोमा दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास स्टूडेंट्स हमारे पास दाखिला ले सकता है और इसमें कोई आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। कोई भी हमारा छात्र हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति भी जो किसी कारणवश अपना उस वक्त पढ़ाई नहीं कर पाया, ये डिप्लोमा कोर्सेज नहीं कर पाया, डिग्री नहीं कर पाया, तो वो भी अपने आप को इनरोल कर सकता है। और जो आपने रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो जो डिग्री का हमारा फीस स्ट्रक्चर होता है वो 3 वर्ष का लगभग 3.5 लाख रुपए होता है। ठीक है जी। और जो डिप्लोमा का हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 73,000 रुपीज़ होता है डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन और बेकरी के लिए, और 53,000 रुपये होता है डिप्लोमा फूड एंड बेवरेज सर्विस। अच्छा जी। जी। तो उसकी ड्यूरेशन कितनी डिप्लोमा की? डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन है वो सर 1.5 वर्ष का रहता है, जिसमें 1 वर्ष के लिए छात्र हमारे पास रहता है। उसके बाद फिर हम 6 महीने के लिए उसको इंटर्नशिप पे होटल में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो जैसे ही इंटर्नशिप ख़त्म करता है वो वापस संस्थान में आता है, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करता है यहाँ से। और वो जब इंटर्नशिप के लिए जाता है तो इंटर्नशिप में उसको कमाई होती है? इंटर्नशिप में कई होटल्स का होता है सर कि वो एक स्टाइपेंड देते हैं, जैसे लगभग कोई होटल 5,000 रुपये भी दे सकता है, कोई 3,000 भी देते हैं। और उसके बाद जर्नली जिस छात्र का जहाँ इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है उसके कार्य को देखते हुए वही होटल उन्हें रोजगार भी दे देता है। तो अगर मान लो 5,000 रुपये दिए तो 6 मंथ के तो 30,000 रुपये तो उसने उसी टाइम अर्न कर लिए जी। तो उसका जो कोर्स की फीस है 73,000, तो वो तो 33 में ही पड़ी उसकी। बिल्कुल है सर। और इसके अलावा क्योंकि देखिए ये तो और जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे जब भी छात्र किसी भी 5 स्टार होटल में जाता है तो उसको अमूमन सभी चाहे ट्रेनी हो चाहे जीएम हो उनको कुछ सुविधाएं जरूर मिलती हैं, जैसे लॉन्ड्री फैसिलिटी है, फूड है, तो ये सारी चीज़ें जनरली होटल में उनको प्रोवाइड करा दी जाती है। अच्छा, वो अप्रेंटिस कहाँ देश में कहीं भी कर सकता है बच्चा? आप लोग प्रोवाइड कराते हैं उसको? वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, हमारी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल होती है सर। छात्र से उसके बारे में जैसे जो हमारे इंचार्ज हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट के वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद उनसे 4-5 होटल्स की उनकी रिक्वेस्ट ली जाती है कि वो कहाँ का ट्रेनिंग करना चाहते हैं। फिर उनका वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है और उसके बाद उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा जी। तो ये जो बीएससी है आपकी, इसमें तो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा चाहिए आपको? नहीं सर, इसमें कोई किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो। हमारा जो करिकुलम है धर्मेंद्र जी वो इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि उसमें सभी जो स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनको बेनिफिट मिलता है। अच्छा। क्योंकि होटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट से संबंधित सब्जेक्ट में जैसे अब फाइनेंस मैनेजमेंट है, तो जिस बच्चे ने 12th अपनी कॉमर्स बैकग्राउंड से किया, अकाउंट्स वगैरह पढ़ा है, तो उसको वहाँ एज मिलता है। और कुछ सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, जैसे फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, तो वो एज जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको मिलता है। तो हमारे पास कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम का हो, 12th पास, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, वो हमारे पास दाखिला ले सकता है। अच्छा, बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकता है इसमें? बिल्कुल कर सकता है सर, एमएससी भी होती है। कई जैसे आईएचएम से जो एमएससी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हमारे पास अभी हरियाणा में जैसे 5 आईएचएम्स हैं। कहाँ पे हैं ये? हरियाणा में 5 आईएचएम है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद फरीदाबाद है, यमुनानगर है, पानीपत है। सारी जगह यही कोर्सेज हैं? सारी जगह यही कोर्सेज चलते हैं, लेकिन हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने डिस्कस किया अभी एमएससी, वो इन 5 संस्थान में किसी के पास अभी नहीं है। तो यहाँ तो बीएससी कर सकते हैं? बीएससी कर सारे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं ये 5 सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा ये संचालित है। पीछे कह रहे थे कि इनका एचकेआरएन में भी इनको कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है। अभी वो जो मामला है धर्मेंद्र जी वो सरकार पे विचाराधीन है कि
पीछे एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल, इन्होंने शायद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा था ये बात। नहीं, ये अभी ये हमारे पास जैसे विभाग की तरफ से भी ये आया था कि भाई आप इस चीज़ को स्कूल कॉलेजेस में जैसे हम छात्र आते हैं तो हम उनको बताते भी हैं कि ये आगे, क्योंकि ऐसा विचाराधीन है मामला कि हमारे जो छात्र हो सकता है वो कौशल रोजगार के तहत पर्यटन विभाग में भी नौकरी पा सकें। ये अभी सरकार के विचाराधीन है मामला। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं, जैसे किसी ने डिप्लोमा किया जी, तो नौकरी की कितनी गारंटी है उसकी? देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, नौकरी की 100% गारंटी है। जैसे ही हमारे पास से स्टूडेंट पास आउट होके जाता है तो उसके हाथ में 2 से 3, आप एक नौकरी की नहीं, मैं 2 से 3 नौकरियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें इसी संदर्भ में एक छोटा सा धर्मेंद्र जी उदाहरण भी देना चाहता हूँ। जैसे हम जिस लोकेलिटी में रोहतक, अगर आज हमारे पास कोई, मैं यहाँ डिग्री स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई डिग्री स्टूडेंट पास आउट होके जाता है तो उसको रोहतक में कम से कम उसके पास 8 से 10 ऑप्शन है कि वो अपना करियर शुरू कर सके। अच्छा, जैसे जितनी मल्टीनेशनल QSR है, जैसे बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, इन सब में एज अ मैनेजर, सबवे है, एज अ मैनेजर हमारे स्टूडेंट ही अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हल्दीराम है, बीकानेर वाला, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको केवल रोहतक के आसपास बताई है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अथाह ऑप्शंस है कि वो होटल्स, QSR, फास्ट फूड चेन्स, एयरलाइन, IRCT, इन सभी में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा, किन बच्चों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए? देखिए धर्मेंद्र जी, ऐसा तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि किन को नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों की रुचि प्रैक्टिकल पार्ट में कम है, ये क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि हमारा कोर्स है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, मतलब मेहनत का काम है सर। आपको मतलब आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको लोगों से बातचीत करने का एक आपको हुनर अपने अंदर क्रिएट सिखाते हैं आप लोग? बिल्कुल सिखाते हैं सर। तो हमारे पास जो भी बच्चा अपना लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके विपरीत बताना चाहूँगा कि जो करना चाहते हैं, जिन बच्चों का हुनर ये है कि भाई मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, तो ये कोर्स जनरली उन बच्चों के लिए विशेष तौर से डिज़ाइन किया हुआ। तो ये बच्चे और कहाँ जा सकते हैं जी? ये बच्चे सर, जैसे अभी मैंने बताया आपको, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। जैसे अभी पीछे भी IIT इवन जो उनकी मेस होती है उनमें एज अ सुपरवाइज़र अभी पीछे वैकेंसीज निकली हुई थी। इसके अलावा एक पोस्ट होती है धर्मेंद्र जी जो आर्मी में स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकलती है, जिसको हम कहते हैं JCO कैटरिंग। अच्छा जी। हाँ, वो बेसिकली जो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसमें डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और वो बेसिकली जो ऑफिसर्स मेस होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। तो और इसके अलावा आप आगे यू कैन बी अ गुड अकेडमिशियन ऑल्सो, आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप आगे PhD कर सकते हो और मास्टर्स करके, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारी इंडस्ट्री में हैं। तो अभी इसकी क्या डेट है, इस साल कब तक एडमिशन ले सकते हैं? अभी धर्मेंद्र जी हमारी जो तारीख है एडमिशन्स प्रक्रिया की, वो 7 से 8 जुलाई तक छात्र अप्लाई कर सकता है। अच्छा, पूरे 6 के 6 इसमें? हाँ, अभी क्योंकि एक 3 जुलाई को भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, हमारी जो डिग्री है वो JNU से होती है। हमारा जो टाई अप है वो डिप्लोमा भी नहीं, डिप्लोमा नहीं है, डिग्री JNU से होती है। तो JNU हमारे स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करता है, और हमारी एक अपेक्स बॉडी है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा, जो एक टेस्ट NTA जिसको कंडक्ट करता है। तो वो 3 तारीख को एक पहला फेज़ है टेस्ट का, उसके बाद 10 तारीख को फिर वो दोबारा से भी है। तो छात्रों को अभी दोबारा 10 तारीख तक भी मौका मिल सकता है। तो 10 जुलाई से पहले जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं, जो ये कोर्स करना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, इसके आपके डिप्लोमा में कितनी सीटें हैं? डिप्लोमा में हमारे पास 40 सीटें हैं तीनों डिप्लोमा कोर्सेज में, और जो डिग्री है उसमें 80 सीटें हैं। 80 सीटें। धर्मेंद्र जी, एक विषय मैं भूल गया, ये भी याद आया मुझे कि
जो आपने फीस का बताया, तो उसमें जो SC BC छात्र हैं उनके लिए जो हरियाणा छात्रवृत्ति योजना है वो पूर्ण रूप से हमारे संस्थान में लागू है। अच्छा, फीस उनकी जो सरकार रिबेट देती है वो बिल्कुल है, उनके खाते में आती है, उनके खाते में आती है। उनको हमारे यहाँ एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं, और वो जो फीस है वो फिर उनके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। तो जो बच्चे 10वीं 12वीं करके घर बैठे हैं या जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, उनके लिए तो फिर आपके हिसाब से तो बेस्ट कोर्स है ही। देखिए सर, जो भी बच्चा, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि स्किल बेस्ड, क्योंकि हमारा कोर्स है एक स्किल बेस्ड, और स्किल की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि स्किल आपकी है। वो जैसे मेरे को एक नहीं, मैं तो खुद एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ। मैं परसों धर्मेंद्र जी एक मूवी देख रहा था, तो उसमें एक सीन आता है कि वो एक हथौड़ा मारते हैं। हाँ। तो हथौड़ा मार के कहते हैं कि भाई क्या कितनी मेहनत होगी आपकी, मजदूरी कितनी होगी? बोला 1000 रुपये। बोला 1000 रुपये एक हथौड़ा मारने के? बोला हथौड़ा मारने के तो 1 रुपया है, 999 रुपये इस चीज के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ मारना। हाँ, तो ये स्किल है सर। तो स्किल की तो आपकी खुद की कीमत है। अब आप अपनी कीमत को, काम की तो कोई कमी नहीं है सर, ढूंढते फिरते हैं लोग। बिल्कुल है सर, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। अब आप मानो हमारे पास 10-15 दिन में डेली कॉल आ जाते हैं 5 स्टार होटल से, फास्ट फूड चेन से, सर स्टूडेंट चाहिए हमें, मैनेजर्स की पोस्ट पे चाहिए, या ऑपरेशनल जो स्टार्टिंग एंट्री लेवल है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए चाहिए। तो इतनी जॉब्स हैं हमारे पास। स्टूडेंट मतलब अगर इंटरेस्टेड है तो चाहे 2 महीने 3 महीने में अपनी जॉब स्विच कर सकता है। बढ़िया है। और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, मतलब आज के टाइम में 50-60 हज़ार रुपये। हाँ, एक नॉमिनल सी फीस है, और वो भी धर्मेंद्र जी कई बार होता है क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, उसमें एक्सपेंसेस वगैरह उसी हिसाब से होते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें, अब जैसे इंटरनेशनल क्यूजीन हम किसी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उसमें जो प्रैक्टिकल कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इसीलिए, और 50-60 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से काफ़ी नॉमिनल सी फीस रहती है। तो दोस्तों, विकास जी से बातचीत करने का ये मकसद ये था। पिछले साल भी हमने इस विषय पे बात की थी, और उसके बाद काफ़ी बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में आए अलग अलग जगहों पे, और आज वो सारे बच्चे अपना अच्छा कर रहे हैं जीवन में। तो जो बच्चे 12वीं के बाद घर बैठे हैं, चाहे वो उनकी उम्र 30 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, जो युवा साथी जिनको काम नहीं है, जिनके पास, वो ये डिप्लोमा कोर्स करके अपना इस फील्ड में 15 से 20 हज़ार की नौकरी हासिल कर सकता है आराम से। बिल्कुल। और जिन बच्चों को इसी में आगे बहुत ऊंचा जाना है, करियर बनाना है, तो वो लोग 12वीं के बाद BSc की डिग्री कर सकते हैं। रोहतक में भी इंस्टीट्यूट है इनके, और ये सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, ये 6 जगह पे हैं हरियाणा में। 5 जगह हैं ये, 5 जगह पे। तो 5 जगह पे आप कहीं भी जाके अपना, जहां आपके नज़दीक लगता हो, आप इसमें दाखिले ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो। लेकिन ये एक फील्ड अच्छा है, इस फील्ड में जाएं वो जो मेहनत करना जानते हों, जो लोगों से बात करना पसंद हो, जिनको कुछ बनाना खाना पसंद हो, सर्विस पसंद हो, वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। शुक्रिया सर। छोटी सी बात थी, लेकिन मकसद ये था कि कुछ बच्चों को ऑप्शन दे दिया जाए, बिल्कुल, कि वो सरकारी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के कुछ काम जीवन में हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।